नमस्कार। कभी सोचा है कि अपने चारों तरफ समाज में इतनी उथल-पुथल, इतनी बेचैनी आखिर है क्यों? मतलब ऐसा लगता है ना जैसे हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। तो इसकी असली वजह क्या हो सकती है? क्या ये सब बाहर की दुनिया में कोई गड़बड़ी है? या फिर इसकी जड़ कहीं और नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छिपी है? आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की किताब समय की मांग के गहरे ज्ञान में उतरेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसी शक्तिशाली विचार के साथ। ये एक लाइन हमें चैलेंज करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की छोटी-मोटी इच्छाओं से, एम्बिशन से ऊपर उठें। ये हमसे पूछती है कि अगर मेहनत करनी ही है, पुरुषार्थ करना ही है, तो क्यों ना वो किसी महान लक्ष्य के लिए हो, किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए किया जाए। आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समस्या की जड़ तक जाएंगे। फिर उस जड़ को बदलने का एक रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला समझेंगे। इसके बाद हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें युग निर्माता बना सकता है। अपने सबसे बड़े भीतरी दुश्मन को पहचानेंगे और आखिर में जीवन के अल्टीमेट गोल को जानेंगे। तो ठीक है, अब गहराई में उतरते हैं। हम सब ये फील करते हैं कि समाज में अशांति बढ़ रही है, पर्सनल लाइफ में तनाव है और सोशल वैल्यूज में गिरावट आ रही है। पर सवाल यह है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? क्या दुनिया सच में खराब हो गई है या फिर हमारे देखने का नजरिया बदल गया है? ये किताब एक बहुत ही फंडामेंटल और गहरी बात सामने रखती है। हमारी बाहरी परिस्थितियां यानी हमारा आसपास का जो माहौल है, वो असल में हमारी अपनी मनस्थिति का ही आईना है। जो दुनिया हमें बाहर दिखाई देती है ना, वो हमारे अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। सोच कर देखिए, अगर कोई हर किसी में सिर्फ बुराई ही खोजेगा तो उसे अपनी दुनिया डरावनी और धोखे से भरी लगेगी। लेकिन अगर कोई अच्छाई पे फोकस करे तो वही दुनिया उसे प्यार और सहयोग से भरी महसूस होगी। इस एक वाक्य में ना पूरी समस्या का सार छिपा है। ये हमें बताता है कि समाज की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, चाहे वो करप्शन हो, हिंसा हो या आपसी मतभेद, ये सब असल में अनगिनत लोगों के पर्सनल थॉट्स, उनके कैरेक्टर और उनके रोज के बिहेवियर का मिलाजुला नतीजा है। असली जड़ तो हमारे भीतर है। तो फिर सवाल उठता है, अगर जड़ हम हैं तो हम अपनी दुनिया को बदलने के लिए कर क्या सकते हैं? और यहीं पर हमें समाधान की पहली किरण दिखती है। अगर प्रॉब्लम अंदर है तो सॉल्यूशन भी तो वहीं से निकलेगा, है ना? ये हमें इस फिलॉसफी के सबसे पावरफुल, सबसे एनर्जेटिक हिस्से तक ले आता है। एक ऐसा मंत्र जो सारी जिम्मेदारी और सारी शक्ति वापस हमारे ही हाथों में सौंप देता है। और ये रहा वो क्रांतिकारी फॉर्मूला, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका गहरा मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी असली, कोई भी लास्टिंग चेंज किसी और के बदलने से नहीं आता। नहीं, वो हमारे खुद के बदलने से शुरू होता है। वो बदलाव हमें खुद बनना पड़ेगा, जिसे हम दुनिया में देखना चाहते हैं। और ये बदलाव काम कैसे करता है? इसे ऐसे देखिए जैसे पानी में फेंके गए पत्थर से लहरें उठती हैं। पहली लहर है आत्मसुधार। जब एक इंसान अपने विचारों और आदतों को सुधारता है, ये पॉजिटिव एनर्जी फिर परिवार तक पहुंचती है, परिवार को मजबूत बनाती है। और जब ऐसे सुथरे हुए लोग और मजबूत परिवार साथ आते हैं तो एक बेहतर समाज अपने आप ऑटोमेटिकली बनने लगता है। ये एक पावरफुल चेंज रिएक्शन है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि हम इस महान बदलाव की शुरुआत करने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर क्या सकते हैं? वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें उठाने होंगे? ये किताब हमें पर्सनल डेवलपमेंट के ये 4 मजबूत पिलर्स देती है। पहला है संयम, अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर काबू पाना ताकि हम उनके गुलाम ना बने। दूसरा है सादगी, फिजूल खर्ची से बचकर एक सिंपल लाइफ जीना ताकि हम चीजों के बजाय एक्सपीरियंसेस को महत्व दें। तीसरा है श्रम, मेहनत को बोझ नहीं बल्कि जीवन का एक उत्सव समझना जो हमें एक पर्पस देता है। और चौथा है सेवा, अपने समय, ज्ञान और साधनों को दूसरों की भलाई में लगाना जो हमें सबसे जोड़ता है। और इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में उतारना मुश्किल नहीं है। हर पल का सही इस्तेमाल करना, रोज कुछ अच्छा पढ़ने यानी स्वाध्याय की आदत डालना, बेकार की गपशप और फालतू खर्चों से खुद को बचाना। किताब खास तौर पर शादी ब्याह में होने वाली फिजूल खर्ची जैसी सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने की बात करती है, जो दिखावे के चक्कर में लोगों को कर्ज और असमानता में धकेल देती हैं। अपने घर और काम करने की जगह को व्यवस्थित रखना ये भी इसी साधना का हिस्सा है। लेकिन सावधान, इस महान रास्ते पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। एक ऐसा दुश्मन जो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा बैठा है।
एक ऐसा धीमा जहर जो नेक से नेक इरादों और कोशिशों को भी बर्बाद कर सकता है। इसे कहते हैं अहंता या अहंकार। ये सिर्फ प्राइड या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये नाम, शोहरत, पद और क्रेडिट पाने की एक ऐसी भूखी इच्छा है जो हमें टीम के हित से ऊपर खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमें दूसरों से अलग कर देती है और हमारी खुशी छीन लेती है। इसको ना इस कहावत से समझिए, जैसे एक पागल हाथी होश खोकर अपने ही महावत और साथियों पर हमला कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जब इंसान पर अहंकार हावी हो जाता है ना, तो वो भी अपने ही सहयोगियों को नीचा दिखाने लगता है, अपनी ही टीम को नुकसान पहुंचाता है और उन संस्थाओं को तबाह कर देता है जिनकी सेवा करने का वो दावा करता है। कभी ऐसे किसी इंसान से पाला पड़ा है जिसे लगता है कि बस वही सही है, जो अपनी गलती कभी नहीं मानता? बस यही तो है अहंकार का जीता जागता उदाहरण। तो ये अहंकार बिहेवियर में कैसे नजर आता है? ये हैं कुछ वार्निंग साइंस। हर जगह अपना नाम या फोटो छपवाने की बेचैनी, खुद को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों की काबिलियत को कम आंकना, टीम में पद और अधिकार के लिए झगड़े पैदा करना, समूह के काम का श्रेय अकेले ले लेना और सेवा को एक कर्तव्य समझने के बजाय तालियां बटोरने के लिए एक नाटक बना देना। तो इस जहर का इलाज क्या है? इसका इलाज है सच्ची विनम्रता, ह्यूमिलिटी। दूसरों को आगे बढ़ाना, तारीफ या क्रेडिट की चिंता किए बिना अपना काम करते रहना और सेवा के काम में ही असली सुख और संतोष खोजना। सच्ची तरक्की अहंकार से नहीं, विनम्रता और एक कॉमन गोल के प्रति डेडिकेशन से ही मिलती है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से यानी कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं। यह हिस्सा इन सभी बातों को जोड़कर हमें हमारे जीवन के असली मकसद की ओर ले जाता है। आखिर हम सब यहाँ क्यों हैं? हमारी जिंदगी का परम उद्देश्य क्या है? ये किताब हमें एक बहुत ही खूबसूरत विजन देती है। हमारा जीवन उस बनाने वाले के इस विश्व उद्यान यानी इस दुनिया को संवारने के लिए मिला है। हमारा काम है इस बगीचे को और ज्यादा सुंदर और ज्यादा कल्चर्ड और हार्मोनियस बनाने में अपना योगदान देना। ये एक ऐसी सोच है जो हमें एक महान उद्देश्य से जोड़ देती है, जहां हमारी अपनी भलाई और दुनिया की भलाई एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें जो कुछ भी मिला है, हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट, हमारा समय, हमारा धन, ये सब सिर्फ हमारे अपने ऐशो आराम के लिए नहीं है। ये उस डिवाइन पावर की ओर से मिला हुआ एक ग्रांट है, एक ट्रस्ट है, जिसका इस्तेमाल इस दुनिया को बेहतर बनाने और सबका भला करने के लिए होना चाहिए। तो सवाल यह है कि हम अपने इन गिफ्ट्स का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। और अंत में इस पूरी चर्चा का सार बस इतना ही है। सच्चा परिवर्तन हमेशा खुद से शुरू होता है। दुनिया को बदलने के नारे लगाने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। अपनी सोई हुई शक्तियों, अपनी अंतरात्मा को जगाकर ही हम सब मिलकर एक बेहतर, एक श्रेष्ठ युग का निर्माण कर सकते हैं। तो आज अपनी दुनिया को बदलने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे?